नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि स्पेशल आर्मी के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री लॉन्च किया है, जिसमें हम 2 टॉपिक कंप्लीट पढ़ चुके हैं और अब अपना टॉपिक चल रहा है चाल, दूरी और समय। और इस टॉपिक की 4 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। आज का ये सेशन नंबर है 5। चलिए आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं सापेक्ष चाल। तो सबसे पहले टाइप नंबर 9 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 8 तक के क्वेश्चन लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज के सेशन में थोड़ा सा पहले हम बेसिक समझते हैं कि सापेक्ष चाल क्या होती है। सापेक्ष चाल से संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार अगर आप थोड़ा सा बेसिक समझ गए तो उसके बाद हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है सापेक्ष चाल से संबंधित, वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सापेक्ष चाल क्या होती है। अगर हम बात करें सापेक्ष चाल की, रिलेटिव स्पीड की, तो आपको ध्यान रखना है जब भी कोई दो वस्तु एक दूसरे के सामने या एक ही दिशा में समान एक रेखा पर अगर गति कर रही हैं तो उसको बोलते हैं हम सापेक्ष चाल। तो आपको ध्यान रखना है सापेक्ष चाल क्या होता है। जब भी कोई दो वस्तु, मान लीजिए कोई सरल रेखा है, एक वस्तु मतलब एक कोई बंदा है, स्पीड ऑफ ए इस तरफ से आ रहा है और एक कोई बंदा है बी, ये स्पीड ऑफ बी, मतलब आमने सामने आ रहे हैं, तो यहां पर क्या लगेगी, सापेक्ष चाल लगेगी। दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। मतलब जब भी विपरीत दिशा हो तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। मतलब स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी, मतलब ए की चाल प्लस बी की चाल, यही आपकी क्या है, सापेक्ष चाल, स्पीड ऑफ रिलेटिविटी। बात क्लियर है क्या। अगर दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चाल क्या होगी, अंतर होगा, दोनों का चालों का अंतर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये है आपके ए, स्पीड ऑफ ए, और ये दूसरा व्यक्ति है स्पीड ऑफ बी, मतलब दूसरा व्यक्ति बी है। ये दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, समान दिशा में गति कर रहे हैं, तो क्या होगा, चालों का अंतर हो जाएगा। सापेक्ष चाल आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी हो जाएगा। सापेक्ष चाल आपकी क्या हो जाएगी, दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा। तो यहां पर दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है विपरीत दिशा का और दूसरा केस बनता है जब समान दिशा हो। अब थोड़े से हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए और बी, ये कोई दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। बीच की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। यहां से कोई व्यक्ति ए चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहां से कोई पॉइंट ए से एक व्यक्ति चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पॉइंट बी से एक व्यक्ति चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी दूरी, या मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि कितने समय बाद, कितने समय बाद, कितने समय बाद दोनों मिलेंगे, कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। एक बार आप थोड़े से बेसिक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं हर क्वेश्चन आपका 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं दो बिंदु है ए और बी, मतलब दो पॉइंट है ए और बी, उनके मध्य दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर है। यहां से बोला गया कि पॉइंट ए से कोई व्यक्ति चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और पॉइंट बी से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। और हमेशा ध्यान रखना एक पॉइंट आपको, सापेक्ष चाल के लिए समय हमेशा समान होना चाहिए। मतलब ए पर, ए पॉइंट से ये व्यक्ति चल रहा है और बी पॉइंट से दूसरा व्यक्ति चल रहा है, ये एक ही समय पर चलने चाहिए, एक ही समान समय पर चलने चाहिए। तो यहां पर आपसे पूछा है समय, कितने समय बाद ये मिलेंगे। तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। अब आप देख रहे हैं जब ये व्यक्ति इस तरफ से आएगा और ये व्यक्ति इस तरफ से आएगा, यहां कहीं ये मिलेंगे, तो आप देख रहे हैं ये जो टोटल दूरी है ये कितनी तय कर रहा है, दोनों व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो दूरी तो आपकी हो जाएगी 300 किलोमीटर। लेकिन यहां पर बात करें अगर चाल की, तो आप देख रहे हैं दोनों व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो यहां पर जो चाल है, सापेक्ष चाल है, वो क्या हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। मतलब 40 और 60,
40 और 20 कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां 0 से 0 काट दिया, 30 में 6 का भाग देंगे, 5 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 5 घंटे बाद दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मिल जाएंगे। बात क्लियर है क्या? एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बताया कि ए और बी के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। यहां पॉइंट ए से एक व्यक्ति चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पॉइंट बी से एक दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब क्वेश्चन आपसे यह पूछा था कि कितने समय बाद दोनों मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है उस पर ये मिल जाएंगे। बात क्लियर है? अब जो दोनों आएंगे तो टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, तो आप देख रहे हैं मान लीजिए ये ए से चला यहां आया और ये बी से चला यहां पर आया, तो टोटल दूरी इन्होंने कितनी तय की है 300 किलोमीटर की है। और चाल यहां पर क्या हो जाएगी, चाल यहां पर सापेक्ष चाल लग रही है। दोनों एक दूसरे के सामने मतलब विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चाल का योग हो जाएगा 60 हो जाएगी। 300 का 60 में भाग लगा दिया, 5 घंटे आपका राइट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। जैसे मैं कहूं कि ये ए से लेकर बी तक कोई दूरी है, अब आपको कोशिश करना है भाई, अब आपको कोशिश करना है, ए और बी दो पॉइंट हैं, इनके बीच की दूरी है 440 किलोमीटर। अब आपको क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछा जाएगा तो बता दिया जाएगा ए और बी दो शहर हैं, उनके बीच की दूरी है 440 किलोमीटर। यहां से कोई व्यक्ति चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, मान लीजिए अरुण चला। पॉइंट ए से अरुण 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और पॉइंट बी से विक्रम चलता है किस चाल से, विक्रम चल रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन कि कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने समय बाद दोनों व्यक्ति मिलेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है भाई, कितने समय बाद दोनों व्यक्ति आपस में मिलेंगे। तो यहां पर क्या पूछा है, समय आपसे पूछा है, और समय का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है। समय का फॉर्मूला अगर हम बात करें टाइम के फॉर्मूले की, तो दूरी बटा चाल होता है। क्या रहता है, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहता है। तो यहां पर देख रहे हैं दोनों के मध्य दूरी कितनी है, 440 किलोमीटर है। दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ये जो अरुण है ये किस चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और विक्रम आ रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आप देख रहे हैं यहां पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जब दोनों विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो चाल क्या होगी, जुड़ेगी। समान दिशा के लिए आपको ध्यान रखना है माइनस होगा, तो यहां पर चाल कितनी हो जाएगी, 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 हो जाएगी, तो कितनी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आगे सापेक्ष चाल। अब यहां पर आप दूरी देख रहे हैं कितनी है, 440 है, तो दूरी यहां पर हो गई 440, और चाल क्या है 40 है। 40 से भाग लगा दो, 0 से 0 कट गया, 44 में 4 का भाग दिया, 11 घंटे आपका आंसर आ गया। तो कितने समय बाद अरुण और विक्रम मिलेंगे, 11 घंटे बाद आपका राइट आंसर रहेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, P और Q, दो पॉइंट है P और Q, इनके बीच की दूरी है 650 किलोमीटर। यहां से एक व्यक्ति चल रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पॉइंट Q से दूसरा व्यक्ति आ रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आपसे पूछा है कि कितने समय बाद दोनों आपस में मिलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कितने समय बाद दोनों आपस में मिलेंगे। P और Q दो पॉइंट हैं, इनके बीच की दूरी है 650 किलोमीटर। पॉइंट P से एक व्यक्ति चल रहा है इस तरफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पॉइंट Q से दूसरा व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये चल रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चलिए आपसे क्या पूछा भाई, समय पूछा है, तो समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समय का फॉर्मूला है दूरी बट्टा चाल। आप देख रहे हैं दोनों पॉइंट के बीच दूरी कितनी है, 650 किलोमीटर है। यहां पर अगर हम बात करें चाल की, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों चालों का प्लस हो जाएगा, तो 70 और 60 कितना हो जाएगा 130। अब आप देख रहे हैं इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 65 में 13 का भाग लगाएं कितना आ गया 5।
तो 5 घंटे का टाइम लगेगा। 5 घंटे बाद ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मिल जाएंगे। चलिए अब करते हैं वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, लैंग्वेज में क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अब शायद बेसिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, ए और बी के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। ये कोई पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। इन दोनों के मध्य की दूरी आपको दे रखा है कितना, 540 किलोमीटर। आगे किसी ने बोला गया वे दोनों एक दूसरे से मिलने चलते हैं। एक की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां से ए चल रहा है, इसकी चाल आपको दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। पॉइंट बी से एक व्यक्ति चल रहा है बी, जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा है, मिलने में लगा समय क्या है, मतलब ये दोनों कितने समय बाद या कब मिलेंगे। बात क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं, आपसे पूछा है समय, तो समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये जो दोनों मिलेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, 540। मान लीजिए इस लाइन पर कहीं भी मिलते हैं, वो किसी भी पॉइंट पर मिलते हैं, ये इस तरफ से आएगा और ये इस तरफ से, तो टोटल दूरी कितनी तय करेंगे, 540 किलोमीटर। तो दूरी आपकी होगी 540 किलोमीटर। चाल आपकी क्या हो जाएगी, चाल यहां पर आप देख रहे हैं दोनों क्या विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, आमने सामने आ रहे हैं, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ रही है, आप देखिए कोई भी दूरी आप तय कर रहे हैं, आपके सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है और आप आ रहे हैं, तो वो दूरी आपकी बहुत जल्दी तय हो जाती है, क्योंकि दोनों चालें जुड़ जाती है। यहां पर लग जाता है सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड का केस लगता है। तो यहां पर दूरी आपकी होगी 540, और अगर हम बात करें चाल की तो सापेक्ष चाल हो जाएगी 50 + 40, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 से भाग लगा दिया, इस जीरो से ये जीरो काट दिया, आंसर कितना आ गया, 6। तो 6 घंटे बाद ये दोनों मिल जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। ये कोई पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट है बी। इनके बीच की दूरी आपको कितना दे रखा है, 700 किलोमीटर दे रखा है। वे दोनों एक दूसरे से मिलने चलते हैं। ए की चाल आपको दे रखा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की चाल आपको दे रखा है कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर बी की चाल आपको दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा है मिलने में लगा समय क्या है, कितने घंटे बाद मिलेंगे, यह आपसे पूछा है। तो आप देख रहे हैं यहां पर दोनों व्यक्ति आमने सामने आ रहे हैं, मतलब सापेक्ष चाल का रूल लगेगा। तो सापेक्ष चाल बोलती है कि चाल अगर आपको निकालना है तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और यहां पर आप दूरी देख रहे हैं कितनी है, 700 किलोमीटर है। समय आपसे पूछा है, समय का फॉर्मूला दूरी बट्टा चाल करेंगे। तो दूरी यहां पर कितनी है, 700 किलोमीटर। चाल आपकी क्या हो जाएगी, 45 + 25, मतलब कितना हो जाएगा, 45 + 25 अगर बात करें तो 70 हो जाएगा। यहां देख रहे हैं इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 70 में 7 का भाग लगाएंगे तो 10 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर चाल क्या हो जाएगी भाई, 70, और 70 का भाग लगा दिया, 10 घंटे आपका राइट आंसर होगा। यहां पर ऑप्शन डी को आपका लेना 10 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो गया है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं। ये मान लीजिए कोई पुल है आपका, इसकी लंबाई आपको दे रखा है कितना, 1200 मीटर दे रखा है। अब आपसे बोला गया कि पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं। मान लीजिए इस किनारे पर एक व्यक्ति ये खड़ा है और इस किनारे पर एक व्यक्ति ये खड़ा है। बात क्लियर है। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चले, ये व्यक्ति है ये चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड चाल से, और ये जो इस तरफ व्यक्ति खड़ा है ये चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। आपसे पूछा तो वे कितने समय बाद एक साथ मिल जाएंगे। मतलब यही क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा थोड़े से क्या कर रखे हैं, लेवल के दे रखे हैं।
कोई पुल है जिसकी दूरी आपको कितना दे रखा है 1200 मीटर। दो व्यक्ति हैं, एक है जो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। आपसे क्या पूछा है, कितने समय बाद मिलेंगे। तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें समय के फॉर्मूले की, तो समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। अब यहां पर आप देख रहे हैं दोनों के मध्य दूरी कितनी है 1200 मीटर। भाई दोनों के मध्य दूरी कितनी है 1200 मीटर, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, तो यहां पर चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल लगेगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड प्लस 5 मीटर प्रति सेकंड कितना हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल है। अगर दूरी हम मीटर में ले रहे हैं तो चाल हमें लेना है मीटर प्रति सेकंड में, क्वेश्चन में दे रखा है मीटर और मीटर प्रति सेकंड दोनों में। तो यहां पर देखिए काट देते हैं इसको, अगर इसको काटे तो 15 8 कितने हो गए 120 और 1 0, 80 सेकंड आपका आंसर आ गया, 80 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है दो व्यक्ति 1500 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। ये कोई आपका पुल है जिसकी लंबाई आपको दे रखा है कितना 1500 मीटर। यहां पर किनारों पर दो व्यक्ति खड़े हैं, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये व्यक्ति खड़ा है। क्वेश्चन दे रखा है यदि वे क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें, मतलब दोनों की चाल ही यहां पर क्या है 6 मीटर प्रति सेकंड है, 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं, मतलब ये व्यक्ति भी 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है और ये व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है ये भी 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। अब आपसे पूछा है मिलने में कितना समय लगा, तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। अब यहां पर दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1500 मीटर, दूरी यहां पर है 1500 मीटर। अगर हम बात करें चाल की तो आप देख रहे हैं इस व्यक्ति की चाल 6 मीटर प्रति सेकंड और इस व्यक्ति की भी चाल 6 मीटर प्रति सेकंड है। यहां पर लगेगी सापेक्ष चाल क्योंकि दोनों आमने सामने मतलब विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी 6 और 6 12 मीटर प्रति सेकंड। अब काट दे, 3 की टेबल से काट दिया, 3 चौके 12 और 3 5 15 और ये 2 0, 50 में 4 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 125 आपका आंसर आ जाएगा 125। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं हम, देखिए सापेक्ष चाल में एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें सापेक्ष चाल की, अगर कोई दो वस्तु समान दिशा में गति कर रही है, दूसरे केस की हम बात कर रहे हैं जिसमें दो वस्तु समान दिशा में गति कर रही होंगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यह है ए की चाल और यह है बी की चाल, ए और बी दो व्यक्ति हैं जो एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, एक ही समान दिशा में गति कर रहे हैं, तो यहां पर चाल क्या होगी सापेक्ष चाल क्या होगी, रिलेटिविटी स्पीड क्या होगी, तो यहां पर दोनों की चाल का अंतर होगा। यहां पर मैं मान रहा हूं कि जो स्पीड ऑफ ए है वो ग्रेटर है, ज्यादा है किसकी चाल से बी की चाल से, तो यहां पर हो जाएगा स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी, मतलब ए की चाल से बी की चाल हम माइनस कर देंगे, ये आपकी आ जाएगी सापेक्ष चाल। किस कंडीशन में, अगर समान दिशा हो, मतलब एक ही दिशा में गति कर रहे हो, दो वस्तु जब एक ही दिशा में गति कर रहे हो तो वहां पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चालों का अंतर हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इस टाइप से संबंधित। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एक व्यक्ति चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा व्यक्ति इसी पॉइंट से चला है सेम समय पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि 15 मिनट बाद इन दोनों के बीच दूरी कितनी होगी, इन दोनों के बीच दूरी क्या होगी। एक बार आप खुद से कोशिश करें, दूरी का फॉर्मूला लगाएं चाल गुणा समय, दूरी का फॉर्मूला लगाएं चाल गुणा समय, एक बार आप खुद से कोशिश करें भाई। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दो व्यक्ति समान दिशा में गति कर रहे हैं, एक ही समय पर चले हैं, ए चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी चला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 15 मिनट बाद
इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर मैंने बताया सापेक्ष साल जब समान दिशा में गति कर रहे हो, हम पढ़ रहे हैं दूसरा केस सापेक्ष साल का। तो यहां पर देख रहे हैं, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, यह है ए और ये दूसरा व्यक्ति है बी। मैंने क्या बताया कि एक ही समय पर दोनों चलना शुरू हुए हैं। तो एक तो चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक चल रहा है, जो बी बंदा है वो चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आप मुझे बताएं कि एक ही समय पर दोनों चलना शुरू हुए तो कुछ ही समय बाद इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, कुछ दूरी बनती जाएगी। जैसे जैसे चलेंगे आगे समय बढ़ता जाएगा, इनके बीच क्या दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो सापेक्ष साल क्या बोल रही है यहां पर कि अगर दोनों एक ही समान दिशा में गति कर रहे हैं तो सापेक्ष साल यहां पर क्या हो जाएगी, सापेक्ष साल हो जाएगी दोनों की चाल का अंतर, मतलब 60 में से 50 हम माइनस कर देंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी बन जाएगी इनके बीच। भाई पहला बंदा ए 60 की चाल से जा रहा है, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर चला जाएगा, यहां कहीं पर पहुंच जाएगा। और दूसरा बंदा है ये एक घंटे में 50 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं एक घंटे में इनके बीच दूरी कितनी बन रही है, 10 किलोमीटर की दूरी बन रही है। तो सापेक्ष साल यहां से निकलकर आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 15 मिनट बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। क्या पूछा है, दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया कि चाल सापेक्ष साल, एक ही दिशा में गति कर रहा है, सापेक्ष साल है और सापेक्ष साल कितनी कैलकुलेट कर ली, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर आपकी चाल होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो समय हमेशा आपको घंटे में लेना है, लेकिन यहां पर देखा मिनट में, तो 15 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग लगा देंगे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से भाग लगाते हैं। तो यहां पर अब काट दें तो 15 की टेबल से काट दिया, 15 एकम 15 और 15 चौके 60। अब 2 की टेबल से काट दिया, 2 5 10 और 2 दूनी 4। आंसर क्या आ गया, 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो व्यक्ति चलते हैं। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से दो व्यक्ति चल रहे हैं। पहला जो व्यक्ति चल रहा है इसकी चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और ये जो दूसरा व्यक्ति है इसकी चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 30 मिनट बाद, क्वेश्चन क्या पूछा है, 30 मिनट बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। 30 मिनट बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब मैंने क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं भाई, क्वेश्चन क्या कहा है कि दो व्यक्ति एक ही बिंदु से समान समय पर, मतलब एक ही समय पर चलना शुरू हैं। पहला जो व्यक्ति आप देख रहे हैं ये चल रहा है किस चाल से, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरा व्यक्ति बी ये चल रहा है किस चाल से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आप देख रहे हैं दोनों की चाल क्या है, अलग अलग है। एक ही समय पर चलना शुरू हो रहे हैं तो एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल अलग अलग होने की वजह से इनके बीच कोई ना कोई दूरी बनती जाएगी। जैसे ही चलना शुरू होंगे तो धीरे धीरे इनके बीच क्या होगी, दूरी बनेगी। दूरी किस वजह से बन रही है, सापेक्ष चाल की वजह से बन रही है, क्योंकि यहां एक ही दिशा में गति कर रहे हैं और दोनों की चाल क्या है, अलग अलग है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है 30 मिनट बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहां से हम सापेक्ष चाल निकाल दें भाई, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 120 माइनस 100, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ गई सापेक्ष चाल। अब आपसे पूछा है इन दोनों के बीच की दूरी 30 मिनट बाद, तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, स्पीड इनटू टाइम। यहां पर चाल कितनी है, चाल आपकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल आप किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं तो समय आपको किस में लेना होगा, घंटे में। क्वेश्चन में दे रखा है मिनट में, तो मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया, 60 का भाग लगा दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 30 की टेबल से काट दिया 60 को 2 बार और 20 में 2 का भाग लगाएंगे, आंसर कितना आ गया, 10 किलोमीटर आपका आंसर आ गया।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। और इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई। आप देख रहे हैं एक ही चाल कितनी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 120 जाएगा। और ये एक घंटे में कितना जाएगा, ये एक घंटे में जाएगा 100 किलोमीटर। तो हम 30 मिनट की बात करें तो 30 मिनट में ये कितना जाएगा 60 किलोमीटर। और ये 30 मिनट में कितना जाएगा 50। तो इनके बीच अंतर कितने किलोमीटर का आ रहा है 10 किलोमीटर का अंतर आ रहा है। चलिए अब हम करते हैं वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, लैंग्वेज में क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए तथा बी एक ही समय पर। अब मैंने क्या बताया कि सापेक्ष चाल वहीं लगेगी जहां पर समय क्या हो समान हो, मतलब एक ही समय पर दोनों व्यक्ति चलने चाहिए। तो ए तथा बी एक ही समय पर क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा चाल गुणा समय। दूरी का फॉर्मूला हो गया चाल गुणा समय। अब आप देख रहे हैं ए तथा बी एक ही समय पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले हैं, तो 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी आपसे पूछा है। तो एक व्यक्ति जो पहला है वो चला है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब जैसे जैसे चलेंगे इनके बीच दूरी बनती जाएगी। आपसे पूछा 3 मिनट बाद, तो यहां से सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी भाई 20 में से 15 माइनस कर देंगे तो आपकी सापेक्ष चाल आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर चाल आ गई आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपका कितना है 3 मिनट। इस मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं ऑप्शन किस में है, ऑप्शन है मीटर में। लेकिन ये जो अपना आंसर आएगा, क्योंकि चाल हम ले रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में और समय हम घंटा में ले रहे हैं, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा अपना किलोमीटर में। और किलोमीटर को फिर हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या पहले आप क्या कर सकते हैं चाल को मीटर प्रति सेकंड में और समय को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से काट दें, 3 की टेबल से काट दे भाई, 3 दूनी 6 मतलब 20 आ गया। और 5 की टेबल से काट दिया 4 बार, मतलब 1/4 किलोमीटर आया है। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 1000 से गुना कर देंगे। तो 4 की टेबल से काट दिया, कितना आ जाएगा भाई 250 मीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 250 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि यहां पर आप देख रहे हैं सापेक्ष चाल कितनी आई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आप देख रहे हैं मीटर में, तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्ट चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो यहां पर चाल गुना समय हम करेंगे। चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना। अब ये जो आपकी चाल है ये आ गई मीटर प्रति सेकंड में। अब अगर चाल हम मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं तो समय हमें किस में लेना होगा सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 3 मिनट, तो मिनट को क्या कर देंगे हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे। बात क्लियर है। अब काट पीट दे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 250 मीटर ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 250 मीटर आ जाएगा। जैसे काट देते हैं 6 की टेबल से 10 बार, 6 × 18, 3 से 3, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 10 से 250 मीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दो कारें एक ही समय पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 5 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, चाल गुणा समय हो जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कौन सी चाल लगेगी, सापेक्ष चाल। भाई 45 और 60 का अंतर होगा क्योंकि दो कारें एक ही समान समय पर चली हैं यहां से। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनके बीच दूरी बनेगी, किस वजह से, सापेक्ष चाल की वजह से। तो 60 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर। आपकी सापेक्ष चाल कितनी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपका क्या दे रखा है 5 मिनट दे रखा है और आप देख रहे हैं ऑप्शन दे रखा है मीटर। तो आप पहले ही क्या कर ले, चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दें। जैसे यहां पर चाल है तो चाल आपकी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो किससे गुणा करेंगे 5/18 से, 5/18 से।
समय, अब देखिए चाल हम ले रहे हैं किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो समय हमें लेना होगा सेकंड में। यहां पर दे रखा है 5 मिनट और आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 गुना 60 कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब काट पीट दे, तो 6 की टेबल से काट दिया 10 बार और 6 तिया 18, 3 की टेबल से 15 को काट दिया 5 बार, और आप देख रहे हैं 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 5 से करेंगे 125 और 125 को 10 से करेंगे 1250 मीटर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है कि दो कारें एक ही समय पर, अब बस इसमें जो चाल आपको दे रखा है वो डायरेक्टली मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है। दो कारें एक ही समय पर क्रमशः 70 मीटर प्रति सेकंड तथा 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से चले तो 5 मिनट बाद उनके बीच की दूरी आपसे पूछा है। दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो यहां पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चाल का अंतर हो जाएगा, तो 70 में से 60 माइनस करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड। चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं तो समय हमें सेकंड में लेना होगा। यहां पर दे रखा है मिनट में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 60 से गुणा कर दिया, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। दो कारें एक ही समय पर 70 मीटर प्रति सेकंड और 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से चले तो 5 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, दूरी का फॉर्मूला हो गया चाल गुणा समय। तो यहां पर चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चालों का अंतर, भाई 70 में से 60 माइनस करेंगे तो चाल आपकी क्या आ जाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर चाल हम मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं तो समय हमें लेना है सेकंड में, लेकिन यहां पर दे रखा 5 मिनट, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब इनको गुणा कर दें तो 6 को 5 से करेंगे 6 5 30 और ये 2 जीरो, तो यहां पर आंसर आ रहा है 3000 मीटर, या इसको बोल सकते हैं हम 3 किलोमीटर। ऑप्शन इस क्वेश्चन के गलत हैं, आपका आंसर रहेगा या तो 3000 मीटर या हम बोल सकते हैं 3 किलोमीटर। बात क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, ये जो लास्ट सेशन में मैंने एक टाइप करवाई थी उस टाइप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बच गया था, अब डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है, एक बस जयपुर से सीकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, एक दूसरी बस ठीक उसी समय जयपुर से सीकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। यदि पहली बस सीकर पहुंचने में दूसरी बस की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती है, देखिए मान लीजिए ये आपका जयपुर है और ये आपका सीकर, दो शहर है, एक है जयपुर और एक है सीकर। ये एक बस चल रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी बस है ये चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। भाई आप मुझे बस ये बता दें, क्या दोनों बस समान दूरी तय कर रही हैं क्या? क्या दूरी यहां पर कांस्टेंट है क्या? दूरी समान है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी दूरी समान हो, दूरी अगर समान हो तो जो समय का अनुपात है, समय का अनुपात किसका उल्टा होता है, किसका विलोमानुपात होता है, चाल का विलोमानुपात होता है। तो यहां पर हम स्पीड का मतलब चाल का रेशियो हम निकाल सकते हैं, एक बस की चाल है 50, दूसरी बस की है 40, तो यहां से रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे तो दोनों की चालों का अनुपात आ गया 5:4। अब समय का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का विलोमानुपात, मतलब चाल का उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4:5। आप देख रहे हैं पहली बस को 4 अनुपात का समय लग रहा है, दूसरी बस को 5 अनुपात का समय लग रहा है, और अगर हम घंटे में यहां पर बात करें तो इस क्वेश्चन में बोला गया 1 घंटा कम, मतलब इसको 1 घंटा कम लग रहा है, पहली बस को 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब इनका क्या है, अंतर दे रखा है। अगर अनुपात का हम अंतर करें तो 1 अनुपात का मान है 1 घंटा, तो पहली बस को लगेगा समय 4 अनुपात मतलब 4 घंटे, और दूसरी बस को टाइम लगेगा 5 घंटे का समय। आप देख रहे हैं दोनों के बीच 1 घंटे का अंतर आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जयपुर से सीकर के बीच की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं, चाल गुणा समय होता है। अगर पहली बस की बात करें तो 50 की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी, 200 किलोमीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चाहे आप दूसरी बस से निकाले, दूसरी बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और 5 घंटे में दूरी तय कर रही है, तो 40 को अगर आप 5 से गुणा करते हैं तो आपकी दूरी कितनी आ जाएगी, 200 किलोमीटर आ जाएगी।
तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है भाई। अगर आप आर्मी भर्ती से संबंधित पीडीएफ, क्लास के नोटिफिकेशन वगैरह या भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर दें 7300133100 और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी। आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना भाई। सेशन को सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।